हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन एटम। व्हाट इज एन एटम। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, एटम होगा। क्या होगा? एटम। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स present in matter. The building block of all matters is an atom. देखिए दोस्तों, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स जो होंगे वो टाइनी पार्टिकल्स होंगे जो कि मैटर में प्रेजेंट होंगे। किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? एटम कहलाएगा। ठीक है, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये जो एटम होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे। ठीक है, एटम्स को हम लोग मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस में। ठीक है दोस्तों, तो एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस है मेजरमेंट यूनिट। एटॉमिक रेडियस है मेजरमेंट यूनिट ऑफ एन एटम। ठीक है, atomic radius is measured in nanometer। एटॉमिक रेडियस जो होगा दोस्तों उसको किसमें हम लोग मेजर करेंगे? नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁻⁹ मीटर। 10⁻⁻⁹ मीटर। तो एटॉमिक रेडियस है जो दोस्तों वो क्या है? एटम को मेजर करने का एक यूनिट है। इसको हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, तो एग्जांपल है रेडियस ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम का जो रेडियस होगा दोस्तों कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। उसी तरह रेडियस जो होगा ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होगा दोस्तों वो कितना होगा? 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। उसी तरह रेडियस जो होगा किसका? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो होगा दोस्तों वो कितना होगा? 10⁻⁻8 मीटर। 10⁻⁻8 मीटर। तो यहां पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखा एटॉमिक रेडियस का। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स। अब देखिए, ये जो मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स है इसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? नेम्स ऑफ एलिमेंट्स were derived from the name of place where they were found for first time
फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, copper was taken from place known as Cyprus। देखिए मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स जो है, इसका पहला पॉइंट कहता है कि एलिमेंट्स का जो नामकरण किया गया वो इस आधार पे किया गया कि किस जगह पे वो एलिमेंट सबसे पहली बार पाया गया था। एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर का। कॉपर जो है साइप्रस एक जगह का नाम है जहां पर सबसे पहले कॉपर पाया गया था। तो कॉपर जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो स्थान के नाम पर रखा गया है। उस स्थान का नाम क्या था दोस्तों? साइप्रस था। क्या था? साइप्रस। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, नेम ऑफ एलिमेंट वेयर टेकन फ्रॉम अ स्पेसिफिक कलर। अब देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक कलर से भी क्या किया गया? एलिमेंट्स का नामकरण किया गया, यानी कि कौन सा एलिमेंट्स किस रंग का है। जैसे कि एग्जांपल गोल्ड जो है दोस्तों वो कैसा होता है? येलो। कैसा होता है दोस्तों? येलो। ठीक है, तो स्पेसिफिक कलर के आधार पर क्या बोला गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नामकरण उनके स्पेसिफिक कलर पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है डाल्टन्स के बारे में। किसके बारे में? डाल्टन के बारे में। डाल्टन जो है वो सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स को डिनोट किया। ठीक है, तो डाल्टन was the first scientist to use the symbols of atom। डाल्टन जो है दोस्तों वो सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने एटम्स के सिंबल्स को क्या किया? डिनोट किया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जो है डाल्टन्स के द्वारा सिंबल्स के कुछ इस प्रकार है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए डाल्टन ने क्या किया? एक सर्कल लिया और उसके अंदर एक डॉट को डिनोट कर दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों? हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फॉस्फोरस का। किसका? फॉस्फोरस को उसने किस सिंबल से डिनोट किया? एक फॉस्फोरस को उसने एक सर्कल के अंदर क्या किया? इसमें 3 डिवीजन कर दिया। ठीक है, तो 3 डिवीजन कर दिया तो ये क्या बन गया दोस्तों? फॉस्फोरस। क्या बन गया? फॉस्फोरस। नेक्स्ट है दोस्तों कॉपर को डाल्टन ने इस तरह डिनोट किया था। Cu क्या किया? सर्कल के अंदर लिख दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों? कॉपर। क्या बन गया? कॉपर। नेक्स्ट है कार्बन को डिनोट किया डाल्टन इस प्रकार से, C से। ठीक है, उसके बाद है सल्फर को डिनोट किया दोस्तों इस प्रकार से, एक सर्कल के अंदर एडिशन डाल दिया तो क्या बन गया? सल्फर। नेक्स्ट है लीड, सर्कल के अंदर अधिक L लिख दिया तो ये क्या बन गया? लीड बन गया। क्या बन गया? लीड। तो लीड का सिंबल क्या किया डाल्टन? सर्कल के अंदर कैपिटल L लिख दिया। उसी तरह नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्सीजन के लिए उसने क्या किया? सर्कल के अंदर O लिख दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों? ऑक्सीजन के लिए सिंबल। नेक्स्ट जो है दोस्तों आयरन के लिए उसने क्या किया? सर्कल के अंदर कैपिटल I लिख दिया, तो ये किसके लिए सिंबल हो गया? आयरन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों सिल्वर के लिए उसने क्या किया? सर्कल के अंदर क्या किया? S लिख दिया, तो ये क्या हो गया? सिल्वर का सिंबल। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मरकरी के लिए जो उसने सिंबल दिया था ये यूनिक सिंबल था। क्यों ये यूनिक था? क्योंकि ये एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर क्या है? छोटे छोटे सर्कल्स हैं, और ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये किस एलिमेंट्स के लिए सिंबल दिया गया? मरकरी के लिए। किसके लिए? मरकरी के लिए। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम्स के लिए पॉइंट नंबर 4 जो बर्जेलियस का है। किसका है दोस्तों? बर्जेलियस का है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4 बर्जेलियस का स्टेटमेंट।
चलिए देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4, बर्गेलियस का स्टेटमेंट। बर्गेलियस क्या कहता है? बर्गेलियस suggested that the symbols of element be made from one or two letters of the name of element, full stop. The first letter of the name of the symbol is in uppercase, that is capital alphabet, that is capital alphabetic letter, and second letter is in lowercase, that is a small alphabetic letter. बर्गेलियस जो है दोस्तों, उसने क्या सजेशन दिया कि सिंबल्स जो होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, वो 1 या 2 लेटर्स के बने हुए होंगे, जिसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो किस में होगा? अपर केस में या कैपिटल अल्फाबेट होंगे, और सेकेंड लेटर जो होगा वो किस में होगा? लोअर केस में होगा। किस में होगा? लोअर केस में, जो कि स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर के होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए बर्गेलियस ने इसको किससे डिनोट किया? कैपिटल एच से। इससे कैपिटल एच से। नेक्स्ट जो है दोस्तों हीलियम है। क्या है? हीलियम के लिए जो बर्गेलियस यूज किया वो क्या किया? He। क्यों He डिनोट किया? क्यों ये He यूज किया? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H से शुरू हुआ है, और हीलियम भी है वो H से शुरू हुआ है, और क्योंकि हाइड्रोजन पहले डिस्कवर किया गया तो इसको कैपिटल H से डिनोट किया। नेक्स्ट हीलियम डिस्कवर किया गया तो हीलियम के लिए उसने क्या डिनोट किया? कैपिटल H और स्मॉल e, जो कि बर्गेलियस के सजेशन पे आधारित था। नेक्स्ट है दोस्तों लिथियम के लिए उसने यूज किया कैपिटल Li। उसके बाद है दोस्तों बेरिलियम के लिए उसने यूज किया Be। बेरिलियम के बाद है दोस्तों बोरॉन के लिए उसने यूज किया B। क्या यूज किया? B। नेक्स्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के लिए उसने यूज किया कैपिटल C। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखें कुछ एग्जांपल। अब हम लोग क्या देखते हैं? 1 से 18 तक के एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे और उसका सिंबल्स को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे सिंबल्स लिखे, अब इसका पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, तो H4 हाइड्रोजन, He4 हीलियम, Li4 लिथियम, Be4 बेरिलियम, B4 बोरॉन, C4 कार्बन, N4 नाइट्रोजन, O4 ऑक्सीजन, F4 फ्लोरीन, Ne4 नियॉन, Na4 सोडियम, Mg4 मैग्नीशियम, Al4 एल्युमिनियम, Si4 सिलिकॉन,
P4 phosphorus, P4 phosphorus, S4 sulfur, Cl4 chlorine, Ar4 argon, Ar4 argon। तो हमने क्या किया दोस्तों, बर्जेलियस के सजेशन के आधार पर एलिमेंट्स के सिंबल्स को क्या किया, यहां पे डिनोट किया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एलिमेंट्स के नाम जो हैं वो ग्रीक से लिए गए हैं और लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German और ग्रीक देखिए, अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। ठीक है, तो यहां पे जो एलिमेंट्स हैं इसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे लैटिन नेम। क्या लिखेंगे दोस्तों, लैटिन नेम, उनको किस नाम से जाना जाता है लैटिन में। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे दोस्तों सिंबल। क्या लिखेंगे, सिंबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स का नामकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आयरन, आयरन के बाद है दोस्तों सोडियम, सोडियम के बाद है दोस्तों कॉपर, कॉपर के बाद है सिल्वर, कॉपर के बाद है सिल्वर, सिल्वर के बाद है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद है टीन, टीन के बाद है गोल्ड, गोल्ड के बाद है लीड, लीड के बाद है मरकरी सॉरी, मरकरी के बाद है एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी के बाद है टंजस्टन, टंजस्टन। अब देखेंगे हम लोग इन एलिमेंट्स का लैटिन नेम। ठीक है, तो आयरन का लैटिन नेम होगा दोस्तों फेरम, सोडियम का होगा नेट्रियम, सोडियम का होगा नेट्रियम, कॉपर का होगा कुप्रम, सिल्वर का होगा अर्जेंटम, पोटेशियम का होगा कैलियम, टीन का होगा दोस्तों स्टेनम, गोल्ड का होगा दोस्तों ऑरम, लीड का होगा दोस्तों प्लम्बम, प्लम्बम, मरकरी का होगा दोस्तों हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम, एंटीमनी का होगा दोस्तों स्टीबियम, स्टीबियम, टंजस्टन का होगा दोस्तों वॉल्फ्रम, वॉल्फ्रम, वॉल्फ्रम। अब देखिए हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे बर्जेलियस जो था, बर्जेलियस जो था उसने ये सजेस्ट किया कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकेंड जो होगा स्मॉल होगा, यानी कि एलिमेंट्स के जो सिंबल होंगे उसमें 2 लेटर हो सकते हैं या तो सिंगल लेटर होगा अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आयरन के लिए फेरम लैटिन नेम है, तो फेरम से जो 2 लेटर बन के आया वो क्या आया Fe, तो Fe क्या होगा दोस्तों, आयरन का सिंबल होगा। नेक्स्ट देखिए सोडियम, सोडियम का सिंबल होगा Na, कुप्रम कॉपर के लिए है कुप्रम, तो कुप्रम के लिए होगा Cu, सिल्वर, सिल्वर जो है, सिल्वर जो है ये क्या अर्जेंटम से आया, किससे आया, अर्जेंटम से आया, तो इसके लिए यूज करेंगे Ag।
पोटेशियम कहां से आया, लैटिन नेम केलियम, किससे, केलियम, तो इसके लिए यूज करेंगे के, क्या यूज करेंगे, के। नेक्स्ट देखिए टीन जो है अस्टेनम से आया, किससे आया, अस्टेनम से, तो इसके लिए डिनोट करेंगे एसएन। गोल्ड जो आया ऑरम से आया, किससे आया, ऑरम से, तो इसके लिए यूज होगा कैपिटल ए यू, स्मॉल यू। नेक्स्ट देखिए लीड जो है प्लम्बम से आया, किससे आया, प्लम्बम से, तो इसके लिए जो यूज होगा सिंबल वो क्या यूज होगा, पीबी। मरकरी जो है हाइड्रागायरम से आया, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा कैपिटल एच स्मॉल जी। एंटीमनी एस्टीबियम से आया, किससे आया, एस्टीबियम से, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा कैपिटल एस स्मॉल बी। टंजस्टन जो है वॉल्फ्रम से आया, किससे आया दोस्तों, वॉल्फ्रम से, तो टंजस्टन के लिए जो सिंबल यूज होगा वो क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यू, क्या होगा, डब्ल्यू। यानी कि अदर सिंबल्स जो है वो किससे लिए गए हैं, नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक, ठीक है। आयरन के लिए जो लैटिन नेम है फेरम, सोडियम के लिए नेट्रियम, कॉपर के लिए कुप्रम, सिल्वर के लिए अर्जेंटम, पोटेशियम के लिए कैलियम, टीन के लिए स्टेनम, गोल्ड के लिए ऑरम, लीड के लिए प्लम्बम, मरकरी के लिए हाइड्रागायरम, एंटीमनी के लिए स्टीबियम, टंजस्टन के लिए वॉल्फ्रम, ठीक है। अब इस पे हम लोग सिंबल्स देखें, एफई, Na, Cu से कॉपर, Ag से सिल्वर, K से पोटेशियम, Sn से टीन, Au से गोल्ड, Pb से लीड, Hg से मरकरी, Sb से एंटीमनी, W से टंजस्टन, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। क्या करना है दोस्तों, इसको मेमोराइज करना है। अब हम लोग देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या देखेंगे दोस्तों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एटम्स के अंदर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एटम्स का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, एक एटम का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, एक एटम है। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस, क्या लिखेंगे दोस्तों, न्यूक्लियस। ये जो है क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। और इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, इस जगह पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है किसका बना हुआ है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ये था दोस्तों इलेक्ट्रॉन। यानी कि बेसिकली एटम्स में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कितने, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखिए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हुए, तो सबसे पहला है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, दूसरा है दोस्तों प्रोटॉन, और तीसरा है दोस्तों न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होगा कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होगा दोस्तों नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोटेड, डिनोट जो हम लोग करेंगे किससे, स्मॉल ई के ऊपर माइनस, तो इससे क्या डिनोट हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ डिनोट, इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा 9.109 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी, माइनस 31 केजी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवर किया गया है, ये क्या होगा दोस्तों, कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल ई से। अब मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 9.109 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, याद कर लेना है। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है दोस्तों, प्रोटॉन जो है ई गोल्डस्टेन इसको डिस्कवर किया है। कौन, ई गोल्डस्टेन, ई गोल्डस्टेन। ई गोल्डस्टेन जो है दोस्तों प्रोटॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन को डिनोट किससे करेंगे हम लोग, डिनोट करेंगे, डिनोट करेंगे P प्लस से। किससे, P प्लस से। ये कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज।
यानी कि इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मास जो होगा प्रोटॉन का वो कितना होगा, तो मास हम लोग यहां देखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6726 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी, 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या देखें, प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है ये 2000 टाइम्स है, 2000 टाइम्स है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि इट्स मास इज approximately 2000 times as that of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से कितना इसका मास ज्यादा है, 2000 टाइम्स मास ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया है, कौन डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक डिस्कवर किया न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन जो होगा इसके पास क्या होगा, किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा। ये कैसा होगा दोस्तों, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, कंटेन्स नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज, यानी कि ये जो न्यूट्रॉन होगा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसके पास किसी भी तरह के चार्ज नहीं होंगे, यानी कि ये कैसा होगा दोस्तों, बैलेंस्ड होगा। कैसा होगा, बैलेंस्ड होगा। नेक्स्ट लिखिए, मास है, क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास जो होगा न्यूट्रॉन का वो कितना होगा दोस्तों, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा इज नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। तो 1.6749 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हुआ इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको न्यूट्रॉन को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, न्यूट्रॉन को डिनोट करेंगे एन से, डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, अब हमने देखा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन जो होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या देखेंगे दोस्तों, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होगा इसका डिफिनेशन होगा, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus of an atom। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, एटॉमिक नंबर जो है इसका डिफिनेशन क्या है, कितने प्रोटॉन्स किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में पाए गए हैं वही क्या होगा, डिनोट करेगा एटॉमिक नंबर को। किसको डिनोट करेगा, एटॉमिक नंबर को। यानी कि एटॉमिक नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, काउंटिंग नंबर्स होंगे। क्या होंगे, काउंटिंग नंबर्स। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइंड किए गए हैं वो कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइंड किए गए हैं वो कितने हैं, 118। टोटल आज तक हम लोग सिर्फ 118 ही एलिमेंट्स को जान पा रहे हैं।
अब उनका क्या है, एक सीरियल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 से 18 तक के एलिमेंट्स को हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे, हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसी में हम मेंशन कर देते हैं 18 तक। ठीक है, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट में 18। अब 1 से 18 तक के एलिमेंट्स का हम यहाँ पे सिंबल लिखेंगे। एलिमेंट्स का तो नाम पिछले लेक्चर में हम लोग देखें। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले जो आएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, आर्गन। तो ये क्या थे दोस्तों, ये थे एलिमेंट्स। क्या थे, एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पे क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर। अब देखिए एलिमेंट्स के बाद जो आएगा, एलिमेंट्स के बाद जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद देखेंगे न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो सबका सिंबल हम लिख दे रहे हैं। ठीक, ये क्या है, प्रोटॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होंगे, 1। इसके पास कितने होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। हमने बताया था एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, 1 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का भी संख्या कितना होगा, सेम होगा। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। हीलियम में 2, लिथियम में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स जो है वो न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे मेन जो चेंजेज आएगा किसमें आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। किसने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। अब देखिए हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसके पास 0। हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन होंगे, लिथियम के पास 4 होंगे, लिथियम के पास 4 होंगे, बेरिलियम के पास 5 होंगे, बोरॉन के पास 6 होंगे, और कार्बन के पास भी कितने न्यूट्रॉन होंगे, 6। कितने होंगे, 6। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास जो न्यूट्रॉन होगा 7। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जो होगा 8 होगा, ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन के पास 10 होंगे, और नियोन के पास भी कितने न्यूट्रॉन होंगे, 10। ठीक है, सोडियम, सोडियम के पास न्यूट्रॉन 12, सोडियम के पास 12 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, और मैग्नीशियम के पास भी कितने न्यूट्रॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम के पास कितने होंगे, 14। कितने होंगे, 14। सिलिकॉन के पास भी 14 ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस के पास 16। कितने होंगे, 16। सल्फर के पास भी कितने, 16। क्लोरीन के पास कितने होंगे दोस्तों, 18। और आर्गन के पास होंगे 22। कितने होंगे, 22। अब देखिए हमने यहां पे जो बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली हम लोग को याद रखना है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पहला, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं है। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, लिथियम में 3,
प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम में 5 न्यूट्रॉन, बोरॉन में 6। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन, ठीक है, 7 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन में 10, नियॉन में भी 10 न्यूट्रॉन। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो यहां से लेके यहां तक याद रखने की जरूरत है, 8 तक। उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो यहां तक सेम है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन तक तो 8 है, फ्लोरीन और नियॉन के लिए 10, सोडियम मैग्नीशियम के लिए 12 इवन है, एल्युमिनियम सिलिकॉन के लिए 14 इवन है, नेक्स्ट इवन नंबर। सल्फर के लिए 18 नेक्स्ट इवन नंबर। और सबसे लास्ट में जो एक्सेप्शन हो गया आर्गन, तो आर्गन का कितना होगा 22, कितना होगा 22। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हुए आर्गन के केस में कितने में 22। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, 1 से 8 तक के एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन को याद रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, 2 इवन, नेक्स्ट 2 इवन, नेक्स्ट 2 इवन, नेक्स्ट 2 इवन। उसके बाद क्लोरीन के लिए 18 और आर्गन के लिए 22। तो यहां से यहां तक यदि हम लोग देख पाए तो क्या हुआ दोस्तों, यहां से यहां तक 2 के गैप में इवन नंबर क्या हो रहे हैं, नेक्स्ट 2 इवन नंबर आ जा रहे हैं, नेक्स्ट इवन नंबर चले आ रहे हैं, ठीक।